कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि चुनाव नजदीक है तो बाबा के शरण में विधायक भी जाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा के शरण में सब जाते हैं। मैं उठता हूँ साइकिलिंग करने के लिए, दौड़ने जाता हूँ तो बाबा को पहले याद करता हूँ, भोजन पर बैठता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ। उसमें जल कल्याण मेरी राजनीति में छिपा हुआ है, तो बाबा को याद ना करे तो किसको याद करे? उस विरोधी लोगों को जो दिन रात पाप करता है, जो गरीबों को चूसता है, गरीबों के लिए इतनी महंगाई करके रखा है, जो गरीबों का धन अमीरों की झोली में जमा करता, उन्हें याद करे। मैं तो विरोधियों को भी कहूंगा कि तू बाबा को याद कर, तुझे भी सुबुद्धि आएगा, तू भी जनता का कल्याण करेगा। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव हर हर महादेव जलार्पण यात्रा पर निकले थे। 350 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर सुल्तानगंज से जल भर के देवघर, बासुकीनाथ, उसके बाद वहां होते हुए जितने भी बाबा के महादेव के मंदिर थे वो तमाम जगहों पर जलार्पण करने के बाद आज भतरिया दुर्गा मंदिर में पहुंचे हैं। इसके बाद अपने पैतृक आवास की तरफ बढ़ेंगे और इनसे जानते हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। सबसे भैया हर हर महादेव। 310 किलोमीटर का करीब यात्रा आपने कर लिया है। इस यात्रा में क्या कठिनाई हुई और क्या कुछ महसूस किया आपने अभी तक? देखिए, चीज़ें संकल्प के बाद लोग पत्थर से पानी निकालता है, और जब ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। सहज चीज सहज हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि पंगु चढ़े गिरवर गिरी, तो भाई ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि भोले बाबा की ही कृपा है कि हम सब इस कठिन यात्रा को कर पाए, और इससे भी कठिन यात्रा लोग करते हैं। आस्था जो रहती है, कई लोगों को हमने देखा है कि सुल्तानगंज से सीधे बाबा नगरी देवघर से फिर बासुकीनाथ दंड देते यानी सूर्यासन करते हुए लोग आते हैं। वो कितना कठिन है, देख करके भी आश्चर्य लगता है, लेकिन उनका भी सफल होता है। तो हम सब तो लोग डाक बम में एक्सप्रेस बम में आते हैं, डाक बम में, और मात्र 15 घंटे। हमने देखा कि मेरे मित्र हैं छोटे भाई की तरह मयूर झा, जो दिल्ली रहता है, एसी में रहने वाला लोग 15 घंटे में इस बार किया। तो हम सब तो साइकिल से थे, बाबा की कृपा थी, और सारे लोग 5 साइकिल यात्री ने पूरी तरह से सफल किया। सारे मोटरसाइकिल से 50 लोग थे, 60 लोग थे, 30 मोटरसाइकिल थी साथ में। जगह जगह जुटते गए लोग, कहीं 100 कहीं 200। और हमें लगता है कि सबसे खुशी हुई कि यह धार्मिक यात्रा रहते हुए लोगों का अपार समर्थन था, उत्साह लोग बढ़ाने में कोई कमी नहीं किया। क्या संकल्प लेकर यात्रा ये प्रारंभ हुआ विधायक जी? क्या संकल्प लेकर निकले थे आप? देखिए, आस्था में कोई संकल्प नहीं होता। आस्था में बस एक ही संकल्प था कि बाबा पर जलार्पण करना है, और वो देवघर बाबा से शुरू करना है, बैद्यनाथ से बासुकीनाथ, फिर जहाँ मेरी आस्था है कुछ जगहों पर विशेषकर वहाँ करना है, और फिर अपनी जो जन्म स्थान है, जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वहाँ तत्काल इसे विराम देना। और ये यात्रा तो एक छोटा सा पार्ट, अभी मेरी लंबी यात्रा है और इसे खुलासा नहीं करना चाहिए। अभी बहुत लंबी यात्रा, अभी तो 350 किलोमीटर है। हमें लगता है कि 1-2 वर्षों में 1000 किलोमीटर की यात्रा होगी, वो भी जल्दी ही यात्रा होगी। लेकिन विधायक जी, विपक्ष के लोग कहते हैं कि चुनाव नजदीक है तो बाबा के शरण में विधायक भी जाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा के शरण में सब जाते हैं, और अगर मैं बाबा के शरण में चुनाव के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं जाता हूँ। मैं तो एक काम को बाबा को याद करके करता हूँ, घर के भी काम को। सुबह उठता हूँ साइकिलिंग करने के लिए, दौड़ने जाता हूँ तो बाबा को पहले याद करता हूँ, भोजन पर बैठता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ। चुनाव तो एक बड़ा काम है, मेरे जीवन के राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का, और उसमें जल कल्याण मेरी राजनीति में छिपा हुआ है। तो बाबा को याद ना करे तो किसको याद करे? उस विरोधी लोगों को जो दिन रात पाप करता है, जो गरीबों को चूसता है, गरीबों के लिए इतनी महंगाई करके रखा है, जो गरीबों का धन अमीरों की झोली में जमा करता, उन्हें याद करे। बाबा को याद करना, मैं तो विरोधियों को भी कहूंगा कि तू बाबा को याद कर, तुझे भी सुबुद्धि आएगा, तू भी जनता का कल्याण करेगा। प्रदीप यादव, और अब आगे की यात्रा पर प्रदीप यादव निकल रहे हैं, और यहाँ से अब पोड़ैयाहाट के सिंहेश्वर धाम जाएंगे। उसके बाद सिंहेश्वर धाम के बाद ये यात्रा इनके पैतृक गांव में जाकर ठाकुरबाड़ी में संपन्न होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आज ये यात्रा वहाँ जाकर संपन्न होगी। तब तक ले दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।